हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश केजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर 3 है, क्यूरियस टू, पाइन फॉर एंड कीन ऑन। तीनों का मतलब होता है किसी चीज के लिए तड़पना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालायित होना। ठीक है, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज है उसके लिए आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हो, ईगरली यू आर वेटिंग फॉर दैट। तो उसके लिए हम लोग क्यूरियस टू, पाइन फॉर, कीन ऑन, कुछ भी तीनों में से आप लगा सकते हैं। देखेंगे कहाँ कहाँ किस तरीके से और इनके रूल्स क्या है, कैसे लगाते हैं। आप सेंटेंस किस टाइप के हो सकते हैं, मैं पार्टी में जाने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं था, यानी कि आप ज्यादा क्या नहीं थे, ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब क्या नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, तड़प नहीं रहे थे। और मैं अपने पुराने दिनों को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ मतलब उन्हें याद करके बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस हम बनाएंगे बाय यूजिंग दीज 3 स्ट्रक्चर्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे पाइन फॉर। ठीक है, पाइन फॉर को हम लोग देखते हैं कोई चीज को टू वांट और मिस समथिंग और समवन वेरी मच, यानी कि किसी चीज को आप चाहते हो और मिस करते हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम लगाते हैं पाइन फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें वह अभी भी अपनी पूर्व पत्नी के लिए तरस रहा है। ठीक है, आपको इसको बनाना है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मोडास, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल आपको चलना है। और वहां पर आपको पाइन फॉर लगा देना है। और उसके बाद आपको पाइन फॉर के बाद जब भी आप लगाएंगे पाइन फॉर, तो उसके बाद आपको लगा देनी है वो चीज जिसके लिए आप मतलब तड़प रहे हो, जिसे आप मिस कर रहे हो। ठीक है, तो ही इज स्टिल माने अभी भी, ही इज स्टिल पाइनिंग फॉर हिज एक्स वाइफ। देखो तरस रहा है तो ही इज, पाइन का पाइनिंग हो जाएगा, फॉर किसके लिए तरस रहा है, अपनी एक्स वाइफ के लिए। ठीक है, जैसे कि तीन महीने दूर रहने के बाद मैं अपने घर जाने के लिए उत्सुक था। ठीक है, तो आफ्टर 3 months अवे, ठीक है, यानी कि 3 महीने दूर रहने के बाद किससे, ठीक है, 3 महीने दूर रहने के बाद किससे, अपने घर से। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको मैं उसके मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ अपने घर के लिए 3 महीने दूर रहने के बाद। तो आफ्टर 3 months अवे आई वॉज पाइनिंग फॉर होम, मैं तड़प रहा था अपने घर के लिए। तो आई वॉज पाइनिंग फॉर किस चीज के लिए, घर के लिए। वह अपने प्रिय साथी के चेहरे को देखने के लिए उत्सुक होने लगा। कोई भी चीज होने लगी, लगी, किसी भी चीज ने शुरू कर दिया तो उसके लिए हम लगाते हैं, या तो आप स्टार्ट लगाते हैं, स्टार्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और या फिर आप लगाते हैं बिगिन, और बिगिन के बाद क्या लगता है, टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो वो उत्सुक होने लगा, यानी कि सेंटेंस क्या आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, मतलब उसने देख लिया और उसके लिए वो उत्सुक होने लगा। तो ही बिगेन टू, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगिन की। तो ही बिगेन टू पाइन फॉर द साइट ऑफ हिज स्वीट पार्टनर फेस। साइट का मतलब होता है उसको देखना, मतलब एक झलक देखने के लिए वो तड़प रहा था। पाइन, बिगेन टू पाइन फॉर द साइट ऑफ हिज स्वीट पार्टनर्स फेस। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको बिगिन या स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो में, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इस पर वीडियो अलग से बनाई हुई है। ठीक है, बाकी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। मैं स्कूल के दिनों को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। तो आई एम पाइनिंग फॉर माई स्कूल डेज। बहुत इजी है, अगर आप समझें, अगर आपको टेंस की नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे बन जाएगी सेंटेंस, तो आप पाइन फॉर वहां पर ऐड करके सेंटेंस बना सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, आजकल हर कोई नौकरी करने में व्यस्त है और मैं अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। मतलब हर कोई क्या है, बिजी है, और मैं याद कर रहा हूँ अपने दोस्तों को। तो एवरीवन इज बिजी इन डूइंग जॉब्स दीज डेज, यानी कि इन दिनों, आजकल। तो एवरीवन इज बिजी इन डूइंग जॉब दीज डेज, बट, या फिर आप लगा सकते हैं कोमा, आई एम पाइनिंग फॉर माई फ्रेंड्स। मैं अपने पुराने दिनों को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं आई एम पाइनिंग फॉर माई ओल्ड डेज। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग पाइन फॉर। यहाँ पर पाइन जो है वो एक वर्ब का काम करेगी, तो आपने इसको पाइनिंग कर दिया। ठीक है, जहां जहां पर आपको जरूरत पड़ी आपने उसको चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर बिगेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आपने पाइन ही रहने दिया। अगर आप स्टार्टेड, इसको अगर आप इससे बनाते, स्टार्ट से बनाते, तो ही स्टार्टेड पाइनिंग हो जाता। ठीक है, पाइनिंग फॉर द साइट ऑफ हिज स्वीट पार्टनर्स फेस। तो इस टाइप से आपको चेंज करना है। चलिए अब बढ़ते हैं कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब भी वही है,
बेसिकली इन तीनों स्ट्रक्चर को हम एक ही सेंस में यूज कर रहे हैं, बट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। कीन ऑन वही है लाइकिंग एंड इंटरेस्टेड और वांटेड टू डू समथिंग वेरी मच, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत ज्यादा रुचि रख रहे हो, चाह रहे हो, तो उसके लिए भी हम कीन ऑन का लगाते हैं। जैसे कि मैं पार्टी में जाने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं था, ठीक है। तो नहीं है इसमें, आप रूल को भी, रूल्स इसमें एक ही मिला जुला रूल है। आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, अगर पास्ट है तो आप वाज वर लगा देंगे, और उसके बाद आप लगाएंगे कीन ऑन, और उसके बाद लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं पार्टी में जाने को लेकर उत्सुक नहीं था, तो सेंटेंस पास्ट का है, तो आई वॉज नॉट, आई वॉजंट टू, बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं था, आई वॉजंट टू कीन ऑन गोइंग टू पार्टी, इजी। यहाँ पर देखिए वह टेनिस खेलने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन है, उत्सुक है। देखो शौकीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो। तो शी इज, देखिए शी इज कीन ऑन, किस चीज के लिए, खेलने के लिए, कीन ऑन प्लेइंग टेनिस, ठीक है। ईमानदारी से कहूँ तो वह यहाँ आने के लिए उत्सुक नहीं दिखता, तो ही डजंट, आपको पता है अगर आपको अगर आपको लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिखता, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता ही है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो क्या लगाते हैं, डू या डस, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये है ये वाले सेंटेंसेस में आप सिंपल इनके साथ इज एम आर के बाद नॉट लगा दिए, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, इस टाइप से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी दिखता, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, और सब्जेक्ट के बाद डू या डस, और उसके बाद नॉट। डू कब आएगा, जब प्लूरल है, डस कब आएगा, जब सिंगुलर है, ठीक है। तो ईमानदारी से कहूँ तो वह के लिए उत्सुक नहीं दिखता, तो ही डजंट सीम, दिखता यानी कि, तो ही डजंट सीम ऑल दैट, क्या नहीं दिखता, कीन ऑन बीइंग हियर, यानी कि यहाँ होने के लिए नहीं दिखता उत्सुक, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब कि ईमानदारी से, ठीक है। मेरा बेटा साइकिल चलाने के लिए बहुत उत्सुक है या शौकीन है, तो माय सन, यहाँ पर सन्स मतलब माय सन इज मैड, मतलब क्या है, बहुत चलाने के लिए उत्सुक है, शौकीन है, तो यहाँ पर इसलिए इस तरीके से मैड बोलते हैं ना, मतलब वो क्रेजी है, उसके मैड है वो, तो ही इज मैड कीन ऑन साइक्लिंग, वह यह बताने में उत्सुक नहीं है कि क्या करना है, तो शी इज नॉट कीन ऑन टेलिंग व्हाट टू डू, आप इसे स्वयं करने के लिए उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, तो यू आर वेरी कीन ऑन डू इट या डूइंग इट, डूइंग इट, यहाँ पर आप डूइंग लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप डूइंग लगाइए, तो यू आर वेरी कीन ऑन डूइंग इट योरसेल्फ। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कीन ऑन के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वाज वर, कीन ऑन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो इसका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं हम, कि क्या तुम उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, क्या तुम वह मूवी देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तो आर you keen on watching that movie, और बहुत ज्यादा आ जाएगा तो are you too, यानी कि तुम भी बहुत ज्यादा, क्या तुम बहुत ज्यादा उत्सुक हो उसको देखने के लिए, तो are you too keen on watching that movie। तो इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव में हम इसको इज एम आर को आगे रख देंगे, पास्ट है तो वाज वर को आगे रख देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्यूरियस टू। कहीं कहीं पर हम क्यूरियस टू लगाते हैं, और कहीं कहीं पर आप क्यूरियस के साथ अबाउट भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्यूरियस टू के बाद हम वो चीज लगा रहे हैं जिस चीज के लिए आप उत्सुक हो, तो यही चीज हम अबाउट के साथ भी दे सकते हैं कि क्यूरियस अबाउट किस चीज के लिए, जो भी चीज है उसके लिए आप वहां पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यूरियस टू दे रखा है, क्यूरियस अबाउट दे रखा है, दोनों का ही मीनिंग करेक्ट है, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। और सेम किसी भी चीज के लिए आप इंटरेस्टेड हो, किसी चीज को सीखने के लिए, किसी इंसान के लिए हो सकता है, चीज के लिए हो सकता है, जो भी आपके आसपास है, तो उसके लिए हम लगाते हैं क्यूरियस टू या अबाउट, ठीक है। तो मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा, तो आई वॉज
क्यूरियस, इसका भी सेम रूल ही होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है इज MR और उसके बाद आपको लगाना है क्यूरियस टू या अबाउट, और उसके बाद जिस चीज के लिए आप क्यूरियस हो। पास्ट है तो यू कैन यूज वाज एंड वर इंस्टेड ऑफ इज MR, ठीक है। तो मैं यहाँ जाने के लिए मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। तो आई वॉज क्यूरियस टू नो माने जानना, क्यूरियस टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि उसने क्या कहा। तो आई एम क्यूरियस टू नो दैट व्हाट शी सेड। जैसे कि मैं ये जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि उसने क्या किया। तो आई was not curious to know what she did, उसने क्या किया। तो इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। अपने से भी आप ट्राई करिए 1-2 सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपको स्ट्रक्चर और इजीली समझ में आएगा। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। उसने गुप्त उसके गुप्त व्यवहार ने मुझे उत्सुक बना दिया। गुप्त व्यवहार का मतलब होता है कि कोई इंसान होता है ना, बड़ा सीक्रेटिव तरीके से सीक्रेटिव मैनर रखता है, मतलब कि उसका जो मैनर होता है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब हर चीज को, कोई इंसान होता है आप उससे कुछ पूछ रहे हो, उसको छुपा रहे हो, तो आपको उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उस चीज को जानने की, तो वही है गुप्त व्यवहार। तो हर सीक्रेटिव मैनर हैड उसने बना दिया था। तो सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। तो हैड मेड यानी कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किसे बना दिया मुझे, और यहाँ पर क्यूरियस, यहाँ पर उत्सुक बना दिया। तो यहाँ पर उत्सुक क्यूरियस को जो यहाँ पर यूज किया है वो बेकरार के सेंस में, मतलब कि मैं बेकरार हो गया उसके उस सीक्रेटिव मैनर को देखकर, ठीक है। तो बच्चे अपने आसपास की हर चीज को लेकर उत्सुक रहते हैं। तो चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट या फिर टू एवरीथिंग अराउंड देम। तो आप सेंटेंस बना सकते हो बाय यूजिंग क्यूरियस टू, क्यूरियस अबाउट। और आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।